अमित राय ज्योतिषविद राय साहब में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आपने सुना होगा कि किसी जातक के अगर माता या फिर पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके हर कार्य पूरे होने लगते हैं। जैसे वह किसी नौकरी की तलाश कर रहा हो तो उसे नौकरी मिल जाती है, कोई घर बनाना चाह रहा हो तो उसके घर बन जाते हैं। इसका कारण ये है कि कुंडली में कुल 12 घर होते हैं और जो चौथा घर होता है वो माता का घर होता है, वो माँ का घर होता है और इसके साथ साथ वह भूमि भवन वाहन का घर होता है। और जो 10वां घर होता है जो कर्म का घर होता है, जो स्वर्ग का घर होता है और साथ ही साथ वो पिता का घर होता है। अब संयोग से अगर इन दोनों घरों में 10वें घर में अगर राहु हो और चौथे घर में अगर केतु हो तो ऐसे स्थिति में केतु जो होता है उसका कार्य होता है किसी चीज़ को अलग कर देना और राहु का कार्य होता है कि किसी भी हद तक जाकर उस चीज़ को प्राप्त करना। तो आपने देखा होगा या सुना होगा कि किसी व्यक्ति की माता की मृत्यु हो जाती है तो उसका तरक्की प्रारंभ हो जाता है। तो माँ के घर में कुछ ऐसे ग्रह बैठे होते हैं जो उसके पुत्र को सफल नहीं होने देते हैं। तो यही वजह है। एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक हमारे मित्र हैं जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन किया, पढ़ने में भी अच्छे खासे हैं। उन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी भी की, बहुत सारे इंटरव्यू भी दिए और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और जैसे ही उनकी माताजी का देहांत हुआ उसके 1 महीने के अंदर वे अच्छे सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस पे वो चले गए। और उन्होंने खुद कुछ दिनों के बाद बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई, दुख हुआ, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि जब तक मेरी माँ थी तो मेरी तरक्की नहीं हो रही थी और जैसे ही मेरी माँ की मृत्यु हुई, एक और तो वो कह रहे थे कि दुख है लेकिन खुशी इस बात का है कि हम जिस कार्य में हाथ डाल रहे हैं उसमें मैं सफल हूँ और आज वो अच्छे पद पर वो है। साथ ही साथ एक और मेरे मित्र हैं जो वो तैयारी करते थे बैंक पीओ की, पढ़ने में उतने अच्छे नहीं थे और उनके 2-3 मित्र और भी थे, वो पढ़ने में काफ़ी तेज थे। अचानक इसी दौरान उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और उनके कर्म भाव में राहु थे। अब वो प्री पास कर लेते हैं, मेंस पास कर जाते हैं, उसके बाद उनको इंटरव्यू देना होता है, लेकिन उन्हीं दौरान पिता की मृत्यु हो जाती है और वो अपने बाल छिला देते हैं। बाल छिलाने के बाद जैसे वो इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं तो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपने ये बाल क्यों छिलवाया, तो उन्होंने बताया सर ऐसी ऐसी वजह है। तो फिर इंटरव्यूअर ने उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। वो जो मेरे मित्र है वो घर आते हैं, फिर कहते हैं यार मेरा सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब फाइनल मेरिट आती है तो उन 2 लोग जिनकी इंटरव्यू भी अच्छी हुई थी, जिनके मार्क्स भी अच्छे थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है। और इस जातक का इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ था, कोई क्वेश्चन भी उन्होंने नहीं पूछा, उसके बावजूद भी मेरिट लिस्ट में नाम है और इस समय वो उड़ीसा में पोस्टेड है। तो कहीं ना कहीं राहु अगर कुछ लेता भी है तो कुछ देता भी है। तो यही सबसे अच्छी वो है और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे बैठे होते हैं किसी व्यक्ति की तरक्की जो रोके रखते हैं और ऐसे स्थिति में किसी विशेष पुरुष के आने या जाने के बाद उनकी तरक्की प्रारंभ हो जाती है ना कमाल का सुख। धन्यवाद।